this lesson, but आपसे सिर्फ ये जानना है मुझे कि हम सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस मैम। ठीक है। और हम सब के घर कुछ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है? यस। अब आपको इनमें क्या फर्क दिख रहा है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट आई एम शोइंग यू ऑन स्क्रीन? पहला घर गुफे जैसा है, गुफे जैसा है, जाएगा। और दूसरा घर झोपड़ी जैसा है, मैम मैं बताओ क्या स्वप्नाली स्वप्नाली बताओ क्या? एक सेकेंड पहले एवरीबडी विल बी ऑन म्यूट। मैम संदीप स्वप्नाली प्लीज। मैम मैं संदीप महाले बताओ। वन मिनट बेटा, 1 मिनट एक्साइटेड। एक एक करके हम बात करेंगे ना। अगर हम सब एक साथ बोलेंगे तो बेटा वरना मैम को भी समझ नहीं आएगा और हम आपस में भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो आई गिव चांस टू स्वप्नली, ठीक है? और अपना नेहा ने किया है। पहले मैंने बोला सबसे पहले मैम आवाज पहले आप लोग म्यूट पे हो जाओ, सब म्यूट पे हो जाओ, राइट? अब सिर्फ स्वप्नली म्यूट हो। स्वप्नली एक सेकेंड एक एक करके सब। मैम मानो पहले एक गुहे में रहने लगा, उसके बाद वो झोपड़ी बनाकर रहने को लगा। हाँ, उसने झोपड़ी करके फिर दगड़ी और बिट के घर में रहने लगा। अभी मानो बहुत मानव में बहुत बदल हो गया, तो वो अभी ये बड़ा घर बांध के रहने लगा। मानव में ऐसा बदल हो गया। थैंक यू स्वप्नली। आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑन म्यूट, ओके? एंड इफ यू हैव टू से समथिंग यू विल अनम्यूट योरसेल्फ, बट एक साथ हम नहीं बोलेंगे, राइट? अब मुझे बताओ, यू ऑल आर हैविंग योर हिस्ट्री लेसन्स। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो? यस मैम। यस मैम। आपने जब छोटे थे तो आपकी क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब हम लोग अर्ली मैन थे, जो पुराने लोग थे, जब इस धरती पे आए थे तो उनके पास क्या घर थे रहने के लिए? नहीं थे। तो वो लोग कहाँ रहते थे बेटा? कहाँ रहते थे? जंगल में। लोग जंगल में। वेरी गुड। जंगल में रहते थे, राइट? तो जंगल में तो उन्होंने क्या घर बनाया था अपना, या कहाँ रहते थे जंगल? गुहे में। मैम पेड़ पे। व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश? उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एब्सोल्युटली। तो वो लोग किसमें, एक जो रॉक होती है, जो पहाड़ थे उनमें काट कर वो अपना एक वैसे ही, एक जैसे मैंने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है, एक ऐसी जगह बनाते थे और उसके अंदर रहते थे। What was the need to make a cave? उनको जरूरत क्या थी एक केव बनाने की? उस केव को कभी कभी वो मैन मेड होती थी, कभी कभी वो कुदरती नेचर ने बना के दी होती थी, बट व्हाट वाज द नीड? उनको जरूरत क्यों थी केव की? तो जंगलों में रह रहे, उनका खाना रखने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। ये लूप क्यों बन रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम मैं बोलूं संदीप माले? मैम उनका निवाला था वहाँ। एक सेकेंड। मैम उनको लगा प्रणाली इज देयर। मैम प्लीज संदीप माले वन टाइम। Okay, Pranali, आप बताओ, what was the need to have a cave for the early men?
क्या जरूरत थी उनको? वो तो जंगल में थे ना, तो वो क्यों उन्होंने केव्स बनाई? आई मीन कभी कभी वो बनाते थे, कभी कभी वो उनको कुदरती मतलब नेचुरल केव्स मिल जाती थी, सो व्हाई डिड दे लिव इन इनसाइड द केव्स? मैम बारिश के वक्त वेरी उनको घर में रहना। मैम एब्सोल्युटली दिख राइट। रहे हैं। बारिश और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? व्हाट इज द नीड अदर देन उनका खाना रखने के लिए जगह हो। चलो खाना रखने के लिए और क्या हो सकता है? सोचो और सोचो। मैम मैं बताऊँ क्या? मैं बता उनको घर से बचने के लिए जगह हो। 1 मिनट 1 मिनट। अब स्वप्नली बोलेगी। स्वप्नली आप चांस मांग रहे थे। उनको उनका उनको उनका संरक्षण करने के लिए जगह हो और उनका खाना रखने के लिए उनको बारिश से बचत करने के लिए जगह हो। अच्छा, बारिश से बचने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, फॉर सिक्योरिटी रीजन। ओके फाइन। एंड देन दे वांटेड टू सेव दे आई मीन स्टोर फूड, अपना खाना बचा के रखने के लिए। व्हाट एल्स? और सोचो क्या हो सकता है? मैम उनको एनिमल से बचने के लिए। प्रिसाइजली, बहुत अच्छा बोला बेटा। क्यों उनको एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स, देखो जब इंसान रह रहा है जंगल में और वहां तो जानवर भी थे ना, एंड वो तो इतने फिरोशियस, इतने डेंजरस एनिमल्स होते हैं। इफ दे अटैक दे विल, मतलब वो तो खा जाते हैं ना इंसान को बेटा, है ना। तो वो बचने के लिए भी दे वांटेड टू हैव केव्स, वहीं पे वो अंदर रहते थे उसके अंदर। और क्या हो सकता है? किस चीज से बचने के लिए उन्होंने केव्स के अंदर रहना चालू किया? मैम एनिमल्स को, जो शिकारी होते हैं वो एनिमल्स को पकड़ने के लिए आते हैं। ये लोग जो रह रहे थे वो शिकारी एनिमल्स को पकड़ने की बजाय उनको पकड़ लेते, मतलब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बेटा। आप जो बात, मैम उनका वहाँ शेल्टर था। वो उनका शेल्टर था। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया बेटा। एक्सीलेंट वर्ड यू यूज, इट इज कॉल्ड अ शेल्टर। ये इनका घर तो नहीं बोलेंगे हम, घर तो आप बनाते हो ना, घर तो हम बनाते हैं, राइट। लेकिन ये एक शेल्टर था जिसके अंदर वो कभी कभी वो मैनमेड होता था, कभी कभी वो नेचुरली होता था, और वो उसके अंदर रहते थे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पिक्चर। नाउ व्हाट इज द सेकंड पिक्चर अबाउट? जो दूसरा पिक्चर है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर? जो सेकंड पिक्चर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपको 1 मिनट यहाँ से दिखाती हूँ मैं। 1 मिनट बेटा। या मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब ये बताओ, ये वाली पिक्चर इस पिक्चर से कैसे डिफरेंट है? घर तो दोनों बनी है, मिट्टी की बनी है। ये मिट्टी की बनी है। रूफ किससे बना है? छत, छत। Thatched roof, है ना। इन सब से मिलाकर उसकी सिलाई करके, वो ऐसे करके बड़ी नीटली वो बनाते थे। आज भी कहीं कहीं पे आप घूमने जाओ तो ऐसे घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी इतना नहीं मिलते हैं। अभी पहले तो गांव में दिखते थे, अब ये भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इस घर में और इस घर में ये फर्क है कि ये तो ऐसे ही बना हुआ है ना, रॉक के अंदर, और काट के उसको, रॉक को काट के बनाया हुआ है, या जैसे भी। और ये वाला जो है ये मैन मेड है, ये उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पिक्चर पे। वी आर टॉकिंग अबाउट दी थर्ड पिक्चर। इसकी ये थर्ड पिक्चर अब सेकंड पिक्चर से कैसे फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? उनको मिट्टी और रगड़ का उपयोग किया है। से बना है मैम। और मैम मैं बोल सकता हूँ? अब वो किससे बना है? मैम मैं बोल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, बोलिए बेटा। ग्रेजुअली द मैन टर्न टू प्रोग्रेस, मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ठीक है, और उसको आगे बढ़ने को हम इंग्लिश में इवॉल्व कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं, सब लोग बोलेंगे इवॉल्व। तो मैम देखो अभी वो जो है, वो पहले केज में रहने लगा, फिर हट में रहने लगा, और फिर थोड़े से अच्छे घर में रहने लगा। अच्छा, आपने वो वाली कहानी सुनी थी थ्री लिटिल पिग्स की? नहीं, थ्री लिटिल पिग्स ही थे आई थिंक, जिसमें एक वुल्फ आता है और वो घर को हवा में उड़ा देता है। एक घर थैश उसका बना, दूसरे का एक है ना, वो कहानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में भी थे, वो 3 भाई होते हैं, और पहला भाई का हाँ। एक पत्थर का बनाता है, एक किसका बनाता है, मिट्टी का बनाता है, एक भूसे का बनाता है। हाँ, तो भूसे का तो उड़ और तीसरा वाला बच जाता है, तीसरा वाला ब्रिक्स का होता है। तो ब्रिक्स में तो ताकत होती है ना बेटा, हम ईंटों से तो घर बनाते हैं तो उसमें ताकत होती है, राइट। लेकिन आप देखो कि कैसे इंसान का दिमाग चला, कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे घर बनाता था और धीरे धीरे वो कैसे घर बनाने लगा। लेकिन हम आज जो कहानी करने जा रहे हैं ना बेटा, हाउस बिल्डर, वो हमारी कहानी कुछ इसको लेकर है, और ये वाली पिक्चर को लेकर, ठीक है, कुछ ऐसी है, ठीक है। अब ये तो बड़ा सुंदर घर है ना, इसके अंदर बताओ मुझे कि क्या क्या यूज हुआ है मटेरियल, क्या क्या चीजें यूज हुई है इसके अंदर? ग्लास नहीं बोलेंगे बेटा, ग्लास, शीशा, ग्लास यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है, आयरन यूज हुआ है, सीमेंट यूज हुआ है, ब्रिक यूज हुआ है ना। तो अब देखो हम लोग घर कैसे बनाने लगे, ठीक है। लेकिन हम सबके पास घर है और हम अपना घर बहुत प्यारा है, राइट। और हम अपने घर में, घर हमें प्रोटेक्ट करके रखता है ना, बाहरी चीजों से। हमारी तो आज सुरक्षा के लिए होता है मैम घर। बिल्कुल होता है मेरे बेटा। तो अब मैं इसके आगे यहाँ पे लेके जा रही हूँ। सो वी आर डूइंग दिस लेसन, द हाउस बिल्डर। अब बिल्डर कौन होता है बेटा? हाउस तो पता चल गया, बिल्डर क्या होता है? उस घर को बनाने वाला, जो घर बनाता उस घर को बनाने वाला। तो आपको क्या लगता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन हु बिल्ड्स द हाउस, और इट इज अ टीम वर्क? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस चीज को बनाने में। इज इट अ टीम वर्क और अ वन मैन शो? मैम हाउस बिल्डर जो होता है वो सभी को गाइडेंस करता है कि ऐसा बनाना है, फिर वो करते अगर हम हाउस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्डर, बिल्डर तो चलो ठीक है जो बना रहा है घर, राइट। लेकिन एक घर को बनाने के लिए क्या सिर्फ एक ही जने का जरूरत होता है, या ये टीम वर्क होता है? व्हाट इज द टीम वर्क? जब सब लोग मिलके काम करते हैं ना बेटा, है ना, तो उसको हम टीम वर्क करते हैं। जैसे आप वो खेलते हो ना, टग ऑफ वॉर, रस्सी जब खींचते हैं, खेलते हो स्कूल में? क्या करते हो, खेलते हो रस्सी से? जब वो दो टीम्स बन जाती हैं और सब रस्सी खींचते हैं, है ना? यस मैम। अब आप एक बात बताओ, सब मिलकर रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, राइट। और जिसके पास ज्यादा दम है तो वो जीत जाता है, दे बिकम द विनर। ओके, दे बिकम द विनर्स। नाउ एक बात बताओ मुझे कि जब हम रस्सी टग ऑफ वॉर करते हैं और हम खींचते हैं रस्सी को, तो क्या एक ही जने की ताकत लगती है या सबकी लगती है? सबकी लगती है मैम। सबकी लगती है मैम। तो अगर हम मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क होता है, तो हमारा अच्छा काम होता है ना, एंड रिजल्ट अच्छा। ओके, सो बेटा किसी भी घर अगर हम में करेज होता है तो हम अकेले भी खींच लेते हैं। करेज होता है तो अकेले तो खींच लेते हैं, लेकिन उस टग ऑफ वॉर में बेटा हमारे पास दो टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स अपना अपना जोर लगा रही होती है, और जो टीम ज्यादा जोर लगाती है वो पूरी की पूरी विनर होती है। ओके, सो हम लोग अभी इस टाइम जब हम घर बनाते हैं बेटा, तो घर होता है, हाँ, तो घर एक जना नहीं बनाता है, ठीक है, सब मिलकर बनाते हैं। अब उस सब मिलने में
देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व। जैसे कि एक इंसान जो है डिजाइनिंग करता है, घर कैसा लगेगा, कितने कमरे होंगे, क्या मेजरमेंट्स होंगी, जो अभी हम लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है जो डिजाइन हो गया, फिर वो दूसरा जो है उसको बनाना शुरू करता है। बनाने में भी कितने लोग होते हैं, कोई रॉ मटेरियल लेकर आता है, वो भी तो इन्वॉल्व होता है उस मैम चीज को बनाने में। पेंटर पेंटर तो बाद में आएगा, अभी तो आप उसमें प्लम्बिंग का काम करते हो, ये नल का ये सब लगाने का, बिजली का काम लाइट फिट होती है, वेरी गुड, फिटिंग्स होती हैं, फ्लोरिंग होती है, छत बनती है, सारे काम होते हैं। एक आदमी तो नहीं कर सकता, वन पर्सन कैन नॉट डू इट। सो देयर आर, हाँ, सो अगेन इट इज अ टीम वर्क। जैसे मैंने आपको टग ऑफ वॉर एग्जांपल दिया, राइट। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लेसन टेल्स अस हाउ पीपल इन ओल्ड टाइम्स बिल्ट houses and what material they used and how houses changed over the time। समय के साथ, जो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, घर जो है समय समय से घर का जो चेहरा था वो बदलता चला गया। अभी कोई ये मराठी में पढ़ेगा जो मैंने लिखा है नीचे? मैम मैं पढ़ूं क्या स्वप्नाली? स्वप्नाली एक मिनट रुक जाओ। पूर्वीचे घर आधी काड्याचे होते, आता दगड, विटा, सिमेंटचे झाले आहेत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? मैम पहले मानव धरती पर आया था, पहले जमाने में घर में रहता था, अभी उन लकड़ी के बदल हो गया तो वो अभी होते थे। लकड़ी सीमेंट का उपयोग करके घर बनाता था। ईंट और सीमेंट के हुए है। एक सेकेंड बेटा, मेरी बात सुन। जब एक बच्चा पढ़ रहा है, सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग चुप हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें लेके जा रही हूँ, 1 में। अब बताओ, अब ये जो स्टोरी है हमने अभी देख लिया। पहले क्या था, केव्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मड हाउसेस आ गए, फिर आ गया ब्रिक एंड स्टोन हाउसेस, और फिर आ गए मॉडर्न हाउसेस जिसमें हम सीमेंट, ब्रिक, आयरन, वुड, ग्लास सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपने फोटो से समझ लिया। अब इसको पढ़ोगे कोई, जस ये वाला मैम मैं मराठी में जो स्वप्नाली लिखा है यहाँ पर। जैसे आपले घरे ही बदलते। स्वप्नाली बेटा बीच जसे में आपण वाढतो तसे आपले घरेही बदलतात। जसे आपण वाढतो तसे आपले घरेही अनुष्का, बेटा आप लोग अगर इससे पढ़ोगे ना तो वंदना मैम को नहीं पढ़ाने देगी आपको, ये मतलब इसको रीड नहीं करने देगी। अब मैं अनुष्का का नाम ले रही हूँ, अनुष्का को बोलने दो। अनुष्का, जसे आपण वाढतो तसे आपले घरेही बदलतात। मैम हिंदी में ट्रांसलेट करूं? हाँ जी बेटा। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही जो हमारे होम होते हैं वो भी बदलते जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये समझ में आया, हम जब बड़े होते हैं, हम छोटे थे तब जैसा हमारा चेहरा था वो अब हम इतने बड़े हो गए तो नहीं रहा ना, तो वैसे ही हमारे घर भी बदलते चले जाते हैं, ऐसे ही उसका चेहरा घर का बदलता चला जाता है। और हमने अभी बात करी थी कि हमें घरों की क्यों जरूरत होती है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। तो अभी किसी ने बोला था रेन, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि सूरज की किरणों से भी बचने के लिए, धूप से बचने के लिए भी हमें घर चाहिए होता है कि नहीं? मैम मुझे चांस ही नहीं मिला। ये हमें कूल शेड, राइट, कूल शेड देता है, हमें सन से बचाता है, हमें ठंडी से बचाता है। सर्दियां भी तो होती हैं, तो उसकी जो वॉल्स हैं, एंड फायर इनसाइड द हाउस कीप अस वार्म। हम अपने घर के अंदर आग जलाकर अपने को गर्म रख सकते हैं ना, ठंड में रहने का तो जरूरत नहीं है। उसके बाद आंधी, तूफान, स्टॉर्म एंड विंड, उससे भी हमें घर बचाता है, ठीक है। और हमारा घर हमारे लिए क्या काम करता है, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला। देखो ये मैम ने यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला। आपको अम्ब्रेला किस चीज से बचाता है, छतरी किस चीज से बचाती है? बारिश बारिश से
यस, एंड घर भी हमें उसी से बचाता है, तो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, उसके बाद आपने बहुत सही बोला, सेफ्टी फ्रॉम एनिमल्स, हमें जानवरों से बचाता है। हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम, लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। और अब ये ढाल की तरह है, कवच की तरह है। देखो यहाँ मैम पर घर हमें मैंने यहाँ धूप पे से लिखा है बचाता है। क्या है, हाँ, धूप से बचाता है, सर्दी से, बारिश से, और फिर हमको जानवरों से। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? चोरों ढाल से पता है क्या होती है? कवर। ढाल पता है क्या होती है? यस हमारे मैम, यस मैम, इससे पहले जमाने लड़ाई यस होती मैम। है जब तलवार तो एक वो तलवार पहनते थे ना ना, लग लोहे जाए का तो कवच जैसा पहनते थे, या हाथ में वो ढाल लेते थे, वो ऐसे, जो कि ताकि उनको जो है चोट ना। यस मैम, छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध के लिए ले जाते बाजी महाराज, बिल्कुल सही बोला मेरे बेटा। तो आयरन मैन की डाल ये हमको उन चीजों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। हाँ, तो लिविंग, और इसके अलावा और क्या होता है घर में? इनसाइड अ हाउस वी ईट, टॉक एंड स्लीप विद फैमिली। हम लोग घर के अंदर क्या करते हैं? हम, अच्छा, आप अपने घर में मम्मी पापा है, भाई बहन है ना? आप लोग खाना खाते हो एक खुशियां साथ मिलकर, आप लोग मजे लेते हो, मजे करते हो, टीवी देखते हो, खेलते हो, पढ़ाई करते हो, है ना? तो अपनी फैमिली के साथ आप अपना समय व्यतीत करते हो। वी शेयर हैप्पीनेस, हम अपने घर में रह के एक ही छत के नीचे जब रहते हैं तो हमारे एक ही सुख और एक ही दुख होते हैं, है ना? एक ही सुख और एक ही तरीके के दुख होते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स भी वहीं सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारा घर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? घोंसले को मराठी में मैंने यहाँ पे लिखा है, अवेयरनेस, यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? घरटे। घरटे, तो घरटे का मतलब घोंसला। हाँ, तो जैसे नेस्ट। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देकर फिर अपने बच्चों को देख रेख करती है, ऐसे ही हमारे पापा भी घर बना के हम अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये घर का वो हो गया। तो आप अभी एक छोटा सा मैं ऐसे ही बोलूंगी कि अपना घर बनाना, और एक अपने घर के बारे में एक अच्छी बात लिखो कि माई हाउस प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम। आपका घर आपको किस चीज से बचाता है? अपना घर। मैम मैं रीड एक सेकंड बेटा, मैं बताऊँ कैसे? आप सब एक साथ बोल रहे हो बेटे, वो ठीक नहीं है। ओके, जब मैं रीड करने को बोलूंगी तब आप अपने रजिस्टर में लिखो कि आपको आपका घर क्या देता है। खुशी देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है ना? आपका घर आपके लिए क्या है? तो अभी अभी नहीं करो, आप ये चीज अपने रजिस्टर में माई हाउस प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम करके, या माई हाउस गिव्स मी करके, आप कुछ भी लिखो अपने घर के बारे में, 2-3 लाइंस। ठीक है, लिखोगे ना? अपने घर की पिक्चर बना के आप लिखोगे उसके ऊपर। यस 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 मैम। और आप उसका पिक्चर क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप करना, मुझे बताना, मैं वहीं से पढ़ के देखूंगी कि आपने क्या लिखा है अपने घर के बारे में। मैं कब की रीड करना चाहती हूँ, पर आप मुझे चांस ही नहीं दे रहे हो। कोई भी मैम एक मुझे स्पेशल बात अपने घर के बारे में बोलो, आपका घर आपको क्या देता है? ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे मराठी में लिखा है, जानवी है, जानवी, एक सेकेंड बेटा, जानवी, हर्षी देर, अच्छा सपनी बेटी हर्षिता, बेटा रुक जाओ, प्रीति, हेलो मैम। एक सेकेंड, प्रीति और सपनी बीच में आप बहुत बोलते हो बेटा, एक मिनट रुको, दूसरों को भी बोलने दो बच्चे मेरे। हेलो आप हर्षिता को पढ़ने दो, और बच्चे को चांस दूंगी ना। हेलो मैम। हाँ, हर्षिता। मैम हर्षिता का थोड़ा ध्यान रखो। मैम हर्षिता का पढ़ना हो हर्षिता, गया तब मैं बाद में मीनिंग बताऊंगी। नेहा पाटिल। हर्षिता को पढ़ के मीनिंग बताने दो बेटा, अभी आप लोग सबने चांस लिया है। हर्षिता आप पढ़ो बेटा। मैम मैं कब की चांस मांगी? हर्षिता,
घर आपल्याला सुरक्षित ठेवतात. चला त्याचे मूल्य जाणून घेऊया. क्या मतलब हुआ हर्षिदा इसका? घर हमको सेफ रखता है. हाँ, सुरक्षित। मैम और और आगे? चलो मैम मैं उसके बताऊँ नेहा, मैम उसके मैं बताऊँ नेहा, रिस्पेक्ट और देते आगे हैं. क्या? चलो उसके वेरी गुड, ठीक है। मैम घर हमको किस किस से बचाते? ओके, अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। इनमें क्या फर्क है इन तीनों में? और सारे एक साथ नहीं बोलेंगे एक्साइटेड होकर। मैम मैं स्वप्नाली. अच्छा स्वप्निली, स्वप्निली आप मैम बोलो, एक स्वप्निली को बोलने दो। एक नंबर का बेटा मुझे कुछ एक समझ नहीं आता बेटा। स्वप्निली आप बोलो बेटा। एक नंबर का है वो घर बांधने वाला है, और 2 नंबर का है वो घर के घर कैसा बनाना है इसका आखनी मोजने करने वाला है, और तीसरा नंबर वाला है उनने घर कैसा बांधा है इनकी मैम मैं पहचान। सुवर्णा बाबुल बता सकती हूँ. मैम मैं बताऊँ नेहा, मैम सुवर्णा बाबुल. मैम मेरा नंबर आया ही नहीं. सुवर्णा, सुवर्णा मैम एक यस सेकंड। मैम. सुवर्णा आप बताओ कौन सा प्रोफेशन है? बाएं तरफ वाला व्यक्ति हाथ में ईंट पकड़े है. यह मजदूर राजमिस्त्री है. इसका राजमिस्त्री काम है ये। दीवार बनाना, ईंट गारा लगाना होता है. बीच वाली महिला हाथ में नक्शा. स्वर्णा वेट, स्वर्णा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैम इंग्लिश में किसको मैम? नो नॉट वर्कर्स, तो चलो वो हो गए मैम सारे। किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो हाथ में ईंट लेके आपने बोला राजमिस्त्री है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैम बिल्डर. मेसन बोलते हैं। मेजर। हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके स्वर्णा, ये सेकंड वाला जो है ये घर का फोटो लिया हुआ, ये कौन है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर. आर्किटेक्ट। क्या है? आर्किटेक्ट, जिसने डिजाइन किया घर। भाई घर डिजाइन करते हैं ना बेटा। यस तो मैम। आपके देखो जो लेसन है, लेसन की शुरुआत में ये दिया हुआ है उन्होंने, आर्किटेक्ट जो डिजाइन, तभी मैंने ये पिक्चर डाली है। और तीसरा आपका ये क्या कर रहा है? ये इंजीनियर है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, ये इंजीनियर है जो कि सारा डिसाइड करेगा कितना क्या चीज लगेगी घर के अंदर, स्टील कितना है, आयरन कितना है, और कितना वुड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, वो सब कैलकुलेशन वो करता है, ठीक है। ओके, तो ये तीन हमारे प्रोफेशन हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी, मेसन की जो कहानी है वो इसकी है, सॉरी। तो ये देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिया है कि एक घर बनाने में एक मेसन का, राजमिस्त्री का इन्वॉल्व होता है। वो दीवारें बनाता है ब्रिक से, सीमेंट से। फिर हुआ कारपेंटर, जो कि लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर, छत में अगर कड़ियां हैं वुड की, लकड़ी की, तो वो बनाएगा, नीचे सहारा देने के लिए देते हैं ना। फिर लेबरर्स होते हैं जो मजदूर हैं, जो अभी आप कोई कह रहा था कि वो ईंट, पानी, सैंड, रेत, वो सब इकट्ठा करके उसको लेके जाते हैं, ढोते हैं उसको। फिर ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहा, जो लोहे का सामान बनाता है उसको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जो लोहे का काम करता है? ब्लैक। ब्लैक याद रहेगा, ब्लैक मतलब काला, ठीक है। स्मिथ मतलब वो बंदा जो इंसान बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो लोहार जिसे हम बोलते हैं ना, लोहार लोहे का काम करता है ना, लोहा पीट पीट के वो बनाता है ना, तो उसको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, अभी हमने शुरू में बोला था किसी ने कि इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिशियन करता है। प्लम्बिंग का काम कौन करता है? जो नल के पाइप, मैम पानी मैंने की, बोला था. वो सब। वेरी गुड बेटा स्वर्णा, तो वो सब फिट करता है। पेंटर, किसी ने बोला था मैम पेंट करना है, वो भी, लेकिन पेंट का काम तो बहुत बाद में होता है। और आर्किटेक्ट तो मैंने बताया अभी आपको, सेकंड पिक्चर जो थी, जो डिजाइन करते हैं, ठीक है।
तो देखो ये तो टीम वर्क हुई कि नहीं हुई? ये एक इंसान का काम है या सब? हेलो मैम। ये क्या है बताओ? इट्स अ टीम वर्क, ना? टीम वर्क है ना बेटा? ओके ओके। मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं लेसन पे जा रही हूँ, ठीक है? इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। मैम क्या मैं और लेफ्ट हो सकती हूँ? आप मेरे अपनी मोबाइल किताब की खोलो। बैटरी डाउन। आप चार्जिंग पे लगा दो बेटा उसको, चार्जिंग पे क्या ले आओ मैम ना, रिपीट? फिर आप फिर बात कर सकते हो मेरे से, यस देख मैम। सकते हो उसको। ओके, यस। एक सेकेंड बेटा। हाँ मैम मैं रीड करूँ इसको? अभी बेटा रीड करना होगा, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड इसको लगा तो लूं। अब दिख रहा है बेटा सबको? मैंने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं बेटा, पहले वरना मैं बात सुना करो। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे ना बच्चे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स ग्रीन से हाईलाइट करे हैं, ठीक है? और वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनकी मतलब या मीनिंग जो है आपके इस कॉलम में जहाँ पे मीनिंग्स है वोकैबुलरी वाला, उसमें नहीं दिया है। तो मैं आपको इसीलिए ये थोड़े वर्ड्स मैंने आप ट्रिकी थे तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। द हाउस बिल्डर जो हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बेटा? हु इज जो घर बांधने का श्रम लेते हैं। बनाने का है ना, घर मैम जो बना। कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अगर हमें घर बांधना होता है तो हम सब उस पर सौंप देते हैं और वो हमारा घर तैयार कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर दूसरे लोगों सही, को बताता है बिल्कुल कि घर सही। बांधना है और हाँ तो आप देखो, अभी अभी सबसे पहला शब्द जो उन्होंने मेजन के बाद यूज किया, एक तो मेजन यूज किया, एक कॉन्ट्रैक्टर किया। अब आप अपने रजिस्टर में बेशक लिख लेना बेटा कि कौन कौन से लोग जो है घर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने टीम वर्क की बात करी थी, वही है, ठीक है? द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। मैंने यहाँ स्ट्रोव को हाईलाइट किया है। आपको यहाँ पर स्ट्रोव का मतलब तो दिया है, लेकिन स्ट्रोव एक्चुअली में क्या है? आप याद है हमने वर्ब टेंसेस किए थे बेटा? वर्ब टेंसेस किए थे हमने एक दिन। यस मैम। डिफरेंट है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो ये स्ट्रोव ना बेटा, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ये स्ट्राइव होता है, जिसका कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है। आपने किया था ना पास्ट टेंस मेरे साथ? तो स्ट्राइव का पास्ट टेंस है स्ट्रोव, जिसका मतलब Made great efforts. स्ट्राइव का, हाँ स्ट्राइव का मतलब है काम करना, मेहनत करना, है ना, पूरे जोश के साथ, जैसे अभी आप कर रहे हो, ठीक है? यू आर स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। क्या बोला मैंने? वरना मैम ने क्या बोला? यू आर स्ट्राइविंग यस, वेरी गुड प्रीति। तो आप अभी इस लेसन को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो स्ट्राइविंग तो आपका कंटिन्यूअस हो गया। मैं यहाँ पे स्ट्रोव की बात कर रही हूँ, जो कि बेस फॉर्म स्ट्राइव का पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है, ठीक है? पास्ट टेंस समझ में आता है ना? हाँ तो अभी ठीक, ओके। तो अभी मैं सिर्फ एक नाम लूंगी और सब लोग ये नहीं बोलेंगे मैम मैं पढ़ू, मैम मैं पढ़ू। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मैं यहाँ से नाम ले रही हूँ और सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट होके पढ़ेगा। आपके पास दीपाली आप हो वहां पर? हाँ है, रामदास के नाम से। यस दीपाली आप पढ़ो एज सून एज, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। और बाकी मैं नाम लूंगी तभी बोलेंगे सब। मेरे पास लिस्ट ऑफ पढ़ने का है मैम? बच्चे मेरे, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो, यहाँ से लेके चलो यहाँ तक पढ़ लो, फर्स्ट पैराग्राफ नहीं तो इतना पढ़। Yes, ma'am. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him.
The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. तो अब आप ही कोई बताओ, जरा काउंट करके बताओ मुझे कि कितने लोग हैं इसके अंदर जिनके नाम लिए घर बनाने के लिए। जल्दी से कौन बताएगा मुझे, काउंट करके बताओ इसमें से, इस पैराग्राफ में से। मैम आर्किटेक्ट, इंजीनियर, हाँ आगे चलो। मेजर, कॉन्ट्रैक्टर। तो कितने लाख के लिए? 4 और तो सबसे पहले कौन आया? आर्किटेक्ट। फिर कौन आया सेकंड? जिसने डिजाइन किया। इंजीनियर, घर का उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब डेडिकेशन का क्या मतलब है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल डेडिकेशन? हम जिस मेजन की बात कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि वो एक डेडिकेटेड इंसान था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडिकेशन? आपका दिया हुआ है, हिंदी में बताओ चाहे मराठी में बताओ। बताओ डेडिकेशन क्या मतलब लिखा है यहाँ पे, मीनिंग क्या लिखा है मेरे बेटा? यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? वह घर का पूरा टेक्स ऑफ पर्पस। कमिटेड का क्या मतलब है? जो पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, जो अपना पूरा कमिटेड होता है, जिसने काम पकड़ा है ना, तो अपना काम का पूरा ऑनेस्टली काम करेगा। ये नहीं है कि काम पूरा आधा अधूरा और छोड़ दिया। ठीक है, सो यू आर फुल्ली कमिटेड। आप कोई काम करते हो उसको अच्छे से करते हो, आधा अधूरा नहीं करते, है ना? हम पढ़ाई भी करते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं ना बेटा? यस मैम। वी आर ऑल कमिटेड। तो टास्क का मतलब कार्य, ठीक है, और पर्पस का मतलब वजह, उस काम को करने का क्या रीजन है। ओके, रीजन पर्पस पता होता है ना, क्यों करते हैं? तो इंसान ने ये डेडिकेशन वर्ड यूज किया है। फॉर whom this word has been used in the story? Who is dedicated here? Who is the person who is called, who is being dedicated, who is working with dedication? कौन है? इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, No, not engineer. कॉन्ट्रैक्टर, Mason. बिल्डर, No, not even the builder, beta. कॉन्ट्रैक्टर, Not even the. You're left with one. तो वो कौन है बताओ? मेसन, मेसन, जो जब भी घर बनाता था पूरे मन से बनाता था और अच्छा घर बनाता था, और उसकी दुनिया में बहुत, उसके उस जगह जहाँ वो रहता था, मेसन, yeah, he was praised for it. Okay, दीपक जो गोकुल के नाम से है, गोकुल के नाम से दीपक इज देयर? ओके, श्रेया इज देयर? श्रेया आप हो वहां पर क्लास में? नहीं है मुझे लग रहा है। ओके, देन शावनी इज देयर? मैम मुझे जानता। चलो प्रीति आप पढ़ लो, बच्चे बोल नहीं रहे हैं। ही मेड श्योर दैट यहाँ से लेके आप कंस्ट्रक्शन तक पढ़ो। प्रीति? Okay, ma'am. He made sure that he was to best control कंस्ट्रक्शन
Construction, construction material, material of high size quickly high the quality, beta, high quality, high quality the mesh measure measurements, measurement measurement, of the well walls, beta, drawing दीवार doorways, arches, arches etc. etc. were were present and he gave any excellent excellent and appealing, appealing and finish finish to to whatever he beatly very the good onwell owners, the owners, the owner owner of the new house beatly built won't be more than satisfied satisfied with in the contact construction, construction, प्रीति, construction, construction का मैम क्या मतलब है बेटा? कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है हिंदी में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन? सर्च कर नहीं बेटा, निर्माण करना, हम निर्माण करते हैं, किसी चीज का बनाते हैं ना बेटा, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है? सो ही मेड श्योर दैट ही यूज्ड द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी. The measurements of the walls, doorways and arches etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. वो क्या करता था? सबसे अच्छा मटेरियल, मटेरियल का क्या मतलब हुआ? जिस चीज से हम घर बनाते हैं, अभी हाँ, वो सब अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यूज करता था. और मेजरमेंट्स का मतलब देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, टू नो द साइज. मेजरमेंट्स का मतलब होता है जैसे आप साइज लेते हो ना, कोई चीज बनाते हो तो कितना बड़ा कितना छोटा है ना, तो उसका पूरा अच्छे से साइज लेके दीवारें, दरवाजे, आर्चेज मतलब ऐसे करके जो ऐसे एक शेप आती है आर्चेज, वो सब कुछ बहुत अच्छे से बनाता था परफेक्शन के साथ. कहते ना, हम कहते ना परफेक्ट, ऐसे बोलते ना हम परफेक्ट, तो परफेक्ट का क्या बना? परफेक्शन. परफेक्ट से क्या बना? परफेक्शन. ठीक है, ठीक है. परफेक्शन हाँ, ए भी इसको हम बोलते ना परफेक्शन के साथ काम करना, बिल्कुल कोई इसमें गलती नहीं, कोई कमी नहीं. तो वो इतना सुंदर घर बनाता था कि लोग जो ओनर्स होते थे ऑफ द न्यू हाउसेस, जो घर बनवाते थे उससे, वो बहुत खुश थे उसके काम से, और वो सारा काम उसी को देते थे, उसी मेजन को मिलता था. ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे, हम इंजीनियर की बात नहीं कर रहे, हम बिल्डर की भी बात नहीं कर रहे, हम किसी की बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर किसकी तारीफ? मेजर में राजमिस्त्री बोलते हैं, राइट? अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ने का काम मैं दे रही हूँ. अनुष्का, अनुष्का आप पढ़ो. मुझे पढ़ना तो स्वप्नाली को. स्वप्नली मैं आपको देती हूँ. इसके बाद Yes, अनुष्का, अनुष्का आप पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. Because of the zeal, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work, the Manson was in great demand and fetch. काय ma'am? Fetch good business to his fetch मतलब लाना, good business to his contractors. Subsequently The contractor responsible recompensed का मतलब उसको उतना पैसा देते थे, उसको अच्छा पैसा देते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था. इसको ये ई को आप साइलेंट समझो बेटा,
यहाँ पे सिर्फ रे बोलते हैं इसको, रेकम्पेंस्ड, ठीक है, रिकम्पेंस्ड में। Yes, ma'am. The monsoon handsomely with a very good सैलरी, salary. He called meet the needs of his family. he could, can से बना could, he could meet the needs of his, Meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. विदाउट एनी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का क्या मतलब हुआ बेटा? किसी चीज की स्केर्सिटी होती है तो क्या होता है? समारोह, कमी। स्केर्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी, ठीक है ना। तो उसको इतना सुंदर वो घर बनाता था। जील का मतलब पूरे जोश के साथ, डिलीजेंस के साथ, डिलीजेंस का मतलब पूरा अपना एफर्ट लगाता था, अपनी जो काम था उसमें वो जरा सी भी कमी नहीं रखता था। इतनी सुंदरता से, इतने मन से और इच्छा के साथ, पूरी इच्छा के साथ, लॉयल्टी मतलब ईमानदारी के साथ, परसिस्टेंस का मतलब कांस्टेंट एफर्ट, मतलब उस एफर्ट में कोई कमी नहीं। ये नहीं कि मैं थक गया तो मैं काम नहीं किया, कोई मतलब नहीं। वो पूरे एकदम कांस्टेंट, एकदम एक तरीके से वो काम करता चला जाता था, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, कि उसका काम इतना सुंदर होता था बेटा कि वो लोग खुश होके उसी कॉन्ट्रैक्टर को बिजनेस देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के नीचे कौन काम कर रहा था बेटा? Who was working for the contractor? तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास वो मेजन था। वो मेजन इतना अच्छा काम करता था कि लोग उन्हें तारीफ कर कर उसकी खूब वो प्रशंसा करते थे और उसी को, कॉन्ट्रैक्टर को काम देते थे और कहते थे कि आप हमारा घर इसी मेजन से बनवाओ। और सिंस जो वो काम उसको ज्यादा मिलता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो खुश था, है ना। तो फिर उस वजह से उसने अपने मेजन को बहुत अच्छे से तनख्वाह दी, बहुत अच्छे से उसको पैसे दिए, ठीक है। तो सफिशिएंट का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा ना, गुड एनफ, कि मतलब अच्छा पैसा देना उसको देता था कि उसके घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती, फैमिली की। नीड्स ऑफ द फैमिली का क्या मतलब हुआ बेटा? नीड्स ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पे हिज कौन है? कौन है हिज? मेजन, ठीक है ना। राइट। तो उसको इतना अच्छा पैसा मिलता था कि उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं होती थी और उसको हर काम उसके बड़े सुचारू रूप से उसकी सारी जितनी जरूरतें थी वो उसकी और उसकी फैमिली की, परिवार की पूरी हो जाती। ओके, चलो ये लास्ट का ये पढ़ लेते हैं बिफोर वी मैं पढ़ूं? स्वप्नली आप पढ़ो। The major this contractor working with great devotion for continued working with great devotion for many years straight, and he became a grandfather. Then he decided that it was time to and spread time playing with grandchildren and begin a film pressure. He informed and his contractor of his descendants to retire from house building into contract. That's it, sir. Okay. The mason thus continued working with great devotion for many years. Okay. वो बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक वो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत अपनी पूरी क्या बोलते हैं, डिवोशन के साथ, आप अपना डिवोटेड रहते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पूरे एकदम अपना सारा समय लगाकर, अपनी सारी मेहनत लगाकर, पूरे जोश के साथ वो बहुत सालों तक इस तरह काम करता रहा। लेकिन बेटा उसकी भी तो उम्र बढ़ रही थी, एंड ही इवेंचुअली बिकेम अ ग्रैंडफादर। जब वो बड़ा हुआ, है ना, तो फिर वो ग्रैंडफादर बन गया, दादा नाना बन गया।
अब वो चाहता था कि मैंने अब इतना पैसा कमा लिया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, तो अब मैं रिटायर हो जाता हूँ। रिटायर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? अभी ये काम करना नहीं। वेरी गुड, ये काम को छोड़ देना। छोड़ देना, वेरी गुड। तो उसने सोचा मैं काम अब छोड़ देता हूँ। एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। उसने सोचा कि मैं अपने जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, मैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करूंगा। ठीक है। सो बीइंग अ फर्म माइंडेड मैन, फर्म माइंडेड, माइंड क्या होता है? What is mind? माइंड में एकाग्रचित्त, दिमाग। ठीक है। एंड फर्म का मतलब दृढ़ निश्चयता। अभी किसी ने बोला, वेरी गुड, कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो वो बहुत दृढ़ निश्चय करने वाला इंसान था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने जो उसका मालिक था, उसको ये बोला कि मैं अब घर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मेरा उम्र हो गया है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं नहीं घर बनाऊंगा। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपना समय, अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। राइट, ओके। अच्छा, अब ये लास्ट की 4 लाइंस रह गई हैं, 4-5 लाइंस हैं। मैम में पढ़ो अनुष्का। नेहा, नेहा मैम मैं पढ़ू? और लेकिन नेहा's नेम बेटा, लेट नेहा रीड इट। नेहा पढ़ो बेटा। मैम नेहा ज्वाइन नहीं है। नहीं तो शेषन, मैम में अनुष्का प्लीज। नहीं अनुष्का, प्रणाली है। अच्छा ओके, क्या नाम है, प्रीति आप पढ़ो। मैम मैं पढ़ती पहले। Okay, ma'am. The fountain was a very devastating disheartened to lose such an सर्ज नहीं, अर्ज। any workman and urgent to continue his job. him to job, but to he avail avail, to monsoon the sun had made a maid and carry on. बस इतना पढ़ लिया। तो द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेंड, मतलब वो तो निराश हो गया। कॉन्ट्रैक्टर के पास तो वो मेजन इतना अच्छा काम करता था ना, जब उसने मना किया वो बहुत निराश हो गया। टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन, उसने कहा मैं इतना अच्छा आदमी जो मेरे इतने अच्छे घर बना रहा था, वो चला जाएगा तो कैसे, मैं मेरे पास तो बिजनेस भी कम हो जाएगा। एंड अर्ज द मेजन, अर्ज का मतलब उस मेजन को बहुत बोला, अर्ज किया, उसको बहुत बार बोला टू कंटिन्यू हिज जॉब, कि वो अपना काम करे, बट टू नो अवेल, अवेल का मतलब लेकिन उसने नहीं सुना। उसकी जितनी भी कोशिशें थी कॉन्ट्रैक्टर की मेजन को मनाने की कि वो काम करे, वो सब बेकार रही। ठीक है। द मेजन हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि मेजन तो बहुत फर्म माइंडेड था। तो देखो हमने क्या क्या वर्ड सीखे मेजन के लिए। पहले था डेडिकेशन, डेडिकेशन सीखा था। डेडिकेशन का मतलब लॉयल्टी। Yes. राइट, सब लोग अपने Lloyalty. फर्म माइंडेड। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद एक बार डिवोशन, उसके लिए क्या वर्ड? अभी मैंने आपको वेब चार्ट दिखा रही थी, जहाँ पे वो मेजन लिखा था जब ये लेसन। ठीक है मैम। तो उसने, मेजन ने मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू कैरी ऑन, मतलब उसने कहा नहीं मैं अब इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। ठीक है, और अब समय भी खत्म हो गया, तो हम इससे आगे भी नहीं चल सकते। हाँ जी बेटा बोलो, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? मैम रिपीट करो, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, मैंने ये कहा कि Yes, कॉन्ट्रैक्टर रिपीट करो, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमने पढ़ी हैं उसकी मेजन की? डेडिकेशन है, डिवोशन है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, हमने पढ़े ना, एंड फर्म माइंडेड है, ये सारी हमने क्वालिटीज पढ़ी। ये क्या है क्वालिटीज? जब हम गिनते हैं इसको, कौन सा हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं अपने ग्रामर में? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है ये सब? वेरी गुड, एडजेक्टिव। तो हमने आज देखो एक स्ट्राइव एंड स्ट्रोव पढ़ा, ठीक है, बाकी वर्ड मीनिंग्स भी समझे, और साथ में ये भी जाना कि जब हम किसी नाउन की खूबियों के बारे में बोलते हैं ना, क्योंकि मेजन तो नाउन है ना, संज्ञा है ना, तो जब हम उसकी खूबियों की बात कर रहे हैं तो वो खूबियों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका 8:30 हो रहा है, 8:30 होने वाला है, एंड आई थिंक आपका दूसरा क्लास होगा अभी, ठीक है? मैम हमारे दूसरा क्लास नहीं। अच्छा, मैम हमारा एक ही क्लास होता है। अच्छा मेरे बेटा, आपका एक ही क्लास होता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करोगे, आपका पेपर है कईयों का 9th को, आप जैसे बोल रहे हो 9 सितंबर, तो आपका कौन कौन सा पत्र लेखन आ रहा है, या पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है, या आपका क्या मतलब जो भी आ रहा है वो प्लीज मुझे आप बता दो। चाहे आप मैसेज, हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप में आप लिख के छोड़ दो, तो मैं आपको फिर वही चीज सिखा दूंगी। ओके मैम हमें पता नहीं है हमारे पेपर में क्या आएगा। सर बोले नहीं पता चलेगा तब ओके मैम। आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। अच्छा मैम, अनमोल मैम, ठीक है, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, आप बात करनी है कुछ तो कर लीजिएगा बच्चों से। ओके मैम, थैंक यू मैम, टेक केयर। थैंक्स, बाय मैम। बाय Bye, ma'am. गुड नाइट मैम।